वेलकम टू माय चैनल दैट्स वाला गर्ल और मैं हूं कांक्षा। आज की वीडियो एक कंपैरेटिव वीडियो है जिसमें मैं दो पॉपुलर सनस्क्रीन्स की कंपैरिजन आपके लिए लेके आई हूं। और मैं बात कर रही हूं हम सबकी फेवरेट द डर्माको की 1% हियलुरोनिक एसिड सनस्क्रीन एक्वा जेल और द डर्माको की ही SPF 50 सी सैनेमाइड रेडिएंट सनस्क्रीन एक्वा जेल की। दोनों की ये जो सनस्क्रीन है वो पैकेजिंग में ऑलमोस्ट सिमिलर है, जहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों की सनस्क्रीन आपको एयरलेस पम्प टाइप की पैकेजिंग में मिलती है। सबसे पहले सिमिलैरिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पैकेजिंग जैसे कि मैंने आपको बताई, दोनों आपको सिमिलर टाइप ऑफ पैकेजिंग में मिलती है। कंसिस्टेंसी की बात करना चाहूंगी तो ये है सी सैनेमाइड सनस्क्रीन और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी 1% हियलुरोनिक एसिड सनस्क्रीन एक्वा जेल। कंसिस्टेंसी आप दोनों की देख सकते हैं, दोनों ही आपको क्रीमी जेल टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी में मिलती है। कोई इन दोनों सनस्क्रीन में आपको ऑयल का डेरिवेटिव नहीं मिल रहा है, बहुत ही अच्छे से बहुत इजीली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने कम से कम भी एक बार तो द डर्माको की 1% हियलुरोनिक एसिड सनस्क्रीन यूज़ की ही होगी। तो आपको इस सनस्क्रीन को लगाने के बाद एकदम सेम ही फील आएगी, सेम ही कंसिस्टेंसी में आपको, क्योंकि सी सैनेमाइड सनस्क्रीन भी मिलती है द डर्माको की। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? तो गाइस मेजर जो इन दोनों सनस्क्रीन्स में डिफरेंस है वो है इनकी कंपोजिशन का। ये जो सी सैनेमाइड सनस्क्रीन है ये आपको एक्स्ट्रा स्किन बेनिफिट्स देती है, क्योंकि दोनों ही सनस्क्रीन में आपको SPF 50 एंड PA++ का प्रोटेक्शन मिलता है। दोनों ही सनस्क्रीन आपकी स्किन को हार्मफुल UVA एंड UVB से प्रोटेक्ट करती हैं। कंसिस्टेंसी जैसे कि मैंने आपको दिखाई, बहुत ही प्यारी कंसिस्टेंसी है, बहुत इजीली ग्लाइड हो जाती है, कोई वाइट कास्ट आपके चेहरे पे नहीं छोड़ती, बिल्कुल भी पील नहीं करती, स्टिकी फीलिंग नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस आपको इन दोनों ही सनस्क्रीन में नहीं मिलती। लेकिन ये जो सी सिनेमाइड सनस्क्रीन है ना, इसमें आपको नासिनेमाइड एंड विटामिन सी का कॉम्बिनेशन मिलता है। आप सभी को पता है नासिनेमाइड एंड विटामिन सी कितने ज़्यादा वर्सेटाइल स्किन केयर एक्टिव हैं। स्पेशली अगर आपको फाइन लाइन्स वगैरह की प्रॉब्लम है, आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन है, आपको ओपन पोर्स वगैरह की प्रॉब्लम है, तो गाइज नासिनेमाइड एंड विटामिन सी आर द टू इंग्रेडिएंट्स फॉर यू। विटामिन सी जो है वो आपकी स्किन में कोलेजन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। इसके साथ साथ अगर आपको डल स्किन की प्रॉब्लम है, अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम है, उन सबको रिड्यूस करने में, फेड करने में आपकी हेल्प करता है। उसी तरीके से जो नासिनेमाइड है, नासिनेमाइड अगर आपके चेहरे पे कोई डार्क स्पॉट्स हैं, एक्ने के स्पॉट्स हैं, उन्हें ये फेड करने में आपकी हेल्प करता है। उसके साथ साथ अगर आपको ओपन पोर्स वगैरह की प्रॉब्लम है उसे भी ये डील करता है, श्रिंक करने में आपकी हेल्प करता है। तो इसी वजह से ये जो सनस्क्रीन है ये आपके लिए 2 in 1 का काम करती है। ये आपको 2 पावरफुल स्किन केयर एक्टिव्स के भी बेनिफिट प्रोवाइड करती है और इसके साथ साथ ये आपकी स्किन को हार्मफुल UVA UVB की स्किन को प्रिवेंट करती है। अब मैं बात करना चाहूँगी ये 1% हियलुरोनिक एसिड सनस्क्रीन की। इसमें आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है। हम बहुत लंबे टाइम से ये सनस्क्रीन यूज़ करते हुए आ रहे हैं और ये जो सनस्क्रीन है वो सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है। ये सनस्क्रीन भी सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है। ये जो सनस्क्रीन है ये आपकी स्किन में हाइड्रेशन को बहुत अच्छे से बूस्ट करती है। इसमें कुछ बहुत ही अमेजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी स्किन में इंटरनल तरीके से जो पिगमेंटेशन वगैरह है उससे डील करने में हेल्प करते हैं। इसमें लेसिथिन है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है और इसमें कुछ आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं। न्यू एज इसमें कुछ हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स भी डाले गए हैं। अगर आपकी स्किन पे किसी तरह का कोई इशू नहीं है, पिगमेंटेशन नहीं है, डार्क स्पॉट्स नहीं है या फिर कोई और इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आपको कहूँगी कि आप इस सनस्क्रीन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे पे कोई स्पेशल इशू है जैसे कि पिगमेंटेशन वगैरह हो गया जिसके लिए आपको विटामिन सी या नासिनेमाइड की ज़रूरत है, तभी आप इस सनस्क्रीन को लें। नहीं तो ये जो सनस्क्रीन है ये अपना काम बहुत अच्छे से करती है और मेरे लिए पिछले 2.5 साल से ये बहुत अच्छे से काम कर रही है। मैंने आई डोंट नो कितनी इसकी बॉटल ख़त्म कर दी और अभी तो आपको ये वाली सनस्क्रीन 80 ग्राम वाले पैक में भी मिल जाएगी। तो इसीलिए अगर आपको अपनी स्किन पे कोई इस तरह का इशू नहीं है, आपकी स्किन नॉर्मल है, ड्राई है, ऑयली है, एक्ने प्रोन है, लेकिन कोई पिगमेंटेशन, डलनेस वगैरह का इशू आपके चेहरे पे नहीं है, तो आप इस सनस्क्रीन के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी स्किन के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, स्पेशली अगर आप इस टाइप के स्किन कंसर्न फेस कर रहे हैं जैसे कि पिगमेंटेशन वगैरह हो गया है, डार्क स्पॉट्स हो गए, अनइवन स्किन टोन हो गई, तो आप ये वाली सनस्क्रीन ट्राई कर सकते हैं। दोनों की दोनों सनस्क्रीन के साथ आपको किसी भी टाइप का स्किन इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन है तभी आप सी सैनेमाइड सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, आप नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको इस टाइप का स्किन इशू हो
तो ये आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी। दोनों ही सनस्क्रीन में आपको 50-50 ग्राम क्वांटिटी मिलती है और दोनों ही सनस्क्रीन की एमआरपी है 499 रुपीज़। जो सनस्क्रीन है अगर आप द डर्मा-को की ऑफिशियल वेबसाइट से लेते हैं तो आप मेरा कूपन कोड लगा के फ्लैट 20% ऑफ अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज ये सनस्क्रीन्स आपको अमेजॉन, नायका या फ्लिपकार्ट पे भी आराम से मिल जाएंगी। सभी के बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इन प्रोडक्ट्स को द डर्मा-को की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदते हैं तो आपका ऑर्डर एक चाइल्ड से लिंक हो जाता है, जिसकी द डर्मा-को भूमि नाम की एक वेबसाइट की हेल्प से एजुकेशन में सपोर्ट करते हैं। तो गाइज मुझे पूरी उम्मीद है मेरी ये जो कंपैरेटिव वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी ये डिसाइड करने के लिए कि आपको इन दोनों में से कौन सी सनस्क्रीन परचेज करनी चाहिए। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू, बाय।